क्या भगवान कल्कि भी इस धरती को छोड़कर एक दिन चले जाएंगे? हाँ दोस्तों, भगवान कल्कि जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार है, वो भी एक दिन इस धरती को छोड़कर चले जाने वाले हैं। दोस्तों, इस धरती पर एक बात जान लो आप कि इस धरती पर जो कोई भी जन्म लेता है वो एक दिन तो जाता ही है। फिर वो कोई भी हो सकता है, पशु, प्राणी, दुर्लभ प्राणी, और फिर भी भगवान भी क्यों न हो, वो भी एक ना एक दिन इस धरती को त्याग जरूर करते हैं। इस धरती पर भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार इस धरती पर होने वाले हैं। उसमें से कई अवतार भगवान श्री विष्णु ने इस धरती पर ले चुके हैं और आगे भी एक अवतार लेने वाले हैं, भगवान कल्कि। इस अवतार में भगवान श्री कल्कि अधर्मों का विनाश करने के लिए इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, सवाल ये आता है कि इस धरती पर जो कोई भी अवतार या कि जो कोई भी भगवान इस धरती पर जन्म लेता है, वो सारे इस धरती को छोड़कर चले क्यों जाते हैं? तो उसे हम आगे समझते हैं। उससे पहले कि भगवान कल्कि इस धरती पर छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे, ये जानना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं जिग्नेश। आज के वीडियो में सभी भक्तजनों का स्वागत करता हूं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी लगा दो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, ताकि हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान विष्णु अब तक धरती पर बहुत सारे अवतार ले चुके हैं और अवतार लेते हैं, वापस चले जाते हैं और फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और फिर से भगवान श्री विष्णु को ऐसा लगता है कि अब इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, तो वो फिर से अपना कोई अलग ही रूप धारण करते हुए इस धरती पर जन्म लेते हैं। श्री राम ने सबसे पहले इस धरती पर जन्म लिया था। सबसे पहले तो नहीं, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण ने इस धरती को भी छोड़ा है। वो भी एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर चले ही गए हैं। तो वैसे तो भगवान श्री राम ने कैसे इस धरती को छोड़ा था, आपने रामायण को देखा ही होगा। श्री सीता मैया जो श्री राम की धर्मपत्नी थी, वो भी एक ना एक दिन धरती में समा ही गई। फिर श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण, वो एक ना एक दिन उसने भी इस धरती को छोड़ दिया और सरयू नदी में जाकर समा गए। इसीलिए इन दोनों को धरती को छोड़ा। फिर श्री राम को ऐसा लगा कि अब इस धरती पर मैं अकेला क्या करूँगा। एक ना एक दिन श्री राम को भी ऐसा विचार आया और इसी समय के चलते हुए श्री राम ने भी इस धरती को सरयू नदी में जाकर अपने आप को त्याग कर दिया और इस धरती को अलविदा कह दिया। और ऐसे ही त्रेता युग खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है द्वापर युग में अखिल ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और उसमें महाभारत में अलौकिक भूमिका के साथ अपने इस संसार को खत्म किया। भगवान श्री विष्णु का मृत्यु कैसे होता है वो तो आप सभी को पता ही होगा कि एक दिन भगवान श्री विष्णु एक पेड़ के नीचे शांति से विराम कर रहे थे। फिर वहां एक शिकारी आ जाता है और उसे दूर से ऐसा लगता है कि एक पेड़ के नीचे एक हरण शांति से विराम कर रहा है और वो शिकारी ने एक बाण को छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया। इसी रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने भी पिछले अवतार में आपका मृत्यु भी ऐसे ही किया था, इसीलिए आज मेरा भी मृत्यु इस धरती पर ऐसे ही होगा। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये दोनों भगवान भी धरती को छोड़कर चले जाते हैं। तो अब आ रहा है भगवान विष्णु का 10वां अवतार, यानी अंतिम अवतार, भगवान श्री कल्कि का अवतार। वो भी इस धरती पर पापों का सर्वनाश करते हुए जो इस धरती पर जन्म लेने के बाद वो भी एक न एक दिन चले ही जाएंगे। ब्रह्मा जी, महादेव, वैसे कहीं भगवान भी उसे इस धरती पर लेने आने वाले हैं और ऐसे ही भगवान श्री कल्कि भी इस धरती का विनाश करने वाले हैं और विनाश करते हुए के साथ वो भी इस धरती को छोड़ेंगे। और उसके साथ जो 7 दिव्य पुरुष इस धरती पर आज भी मौजूद है, वो भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भी भगवान कल्कि के साथ इस धरती को छोड़कर चले जाने वाले हैं। फिर ये 7 दिव्य पुरुष और भगवान श्री कल्कि, ये सारे भी भगवान इस धरती को छोड़कर चले जाने वाले हैं। फिर इस धरती का, इस संसार का नया युग चक्र चालू होने वाला है।
और फिर से इस धरती की रचना दूसरी बार होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारी चैनल की और भी कल्कि अवतार से जुड़ी वीडियो आपने देखी कि नहीं, एक बार जाके इस चैनल को जरूर चेकआउट करें, ताकि भगवान श्री कल्कि की एक भी बात आप न जाने ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको भगवान श्री कल्कि की एक बात सारी जानकारी इस चैनल पर दी गई है। इस चैनल को एक बार जरूर चेकआउट करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।